तो अभी हम जा रहे हैं उनको पिक करने के लिए एंड देन फिर हम आगे जाते हैं कहीं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले अपना थोड़ा हुलिया ठीक करने की ज़रूरत है क्योंकि बियर्ड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हेयर कट की भी ज़रूरत है। तो ऑन अ काउंट ऑफ 3 1 2 3 कैमरा सेट या सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। हेयर कट लेने के बाद मैं घर पे वापस आया और नहा के अभी बैठा हूँ एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग डिज़ायर्ड हेयर स्टाइल ऑलमोस्ट 5 से 6 दिन के बाद ही मिलता है हेयर कट के बाद। सो एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी वो ये है। ऑलमोस्ट ईयर बैक जब मैंने व्लॉग करना शुरू किया था तो स्टार्टिंग में आई यूज़ टू टेल कि मैं किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, आई हैव टू स्टडी, मैं कुछ एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। फ्यू मंथ्स बैक मास्टर्स के लिए कॉलेज हंटिंग मैंने शुरू कर दी थी और उसी दौरान मुझे पता चला कि इंडिया के बाहर कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए यू नीड टू गो थ्रू एन टेस्ट विच इज़ नोन एज IELTS, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। सो बेसिकली ये एक एग्ज़ाम है जो सबको देना पड़ता है जिनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। सो फॉर एग्जांपल जैसे मैं इंडिया में रहता हूँ और मेरी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, सो आई हैव टू गिव आइल्स ताकि मैं बाहर के देशों में कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकूँ। तो ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ्स मैंने आइल्स के लिए प्रिपेयर किया और उसके बाद मैंने आइल्स दिया एंड सरप्राइजिंगली इन द वेरी फर्स्ट ट्राई आई गॉट गुड बैंड्स। इस टेस्ट का मार्किंग सिस्टम स्कोर्स या फिर परसेंटेज में नहीं होता, इसका जो मार्किंग सिस्टम है वो बैंड्स में काउंट किया जाता है। सो आउट ऑफ 1 to 9 बैंड्स यू नीड टू स्कोर 6.5 to 7 एक मिनिमम बैंड स्कोर है जो आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए लगता है। एंड सरप्राइजिंगली फॉर द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट मुझे बहुत अच्छे बैंड स्कोर मिले एंड आउट ऑफ विच आई अप्लाइड इट टू 9 यूनिवर्सिटीज़ आउट ऑफ इंडिया एंड आउट ऑफ 9 आई वाज सिलेक्टेड इन 5 यूनिवर्सिटीज़ एंड 4 यूनिवर्सिटीज़ ने मुझे रिजेक्ट कर दिया बिकॉज मेरे जो आइल्स बैंड थे वो अप टू द मार्क नहीं थे या फिर जो रिक्वायरमेंट थे उससे थोड़े से नीचे थे। सो टॉकिंग अबाउट दिस 5 कॉलेजेस, यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन अप्रूव हो गया एंड मुझे कॉलेज की तरफ से कंडीशनल ऑफ़र भी आ गए थे एंड दिस वाज अराउंड February 2023। सो कॉलेज से जब कंडीशनल ऑफ़र आ गए और मैंने वहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया एंड लकीली मुझे 50% स्कॉलरशिप मिल गई ऑफ माई एंटायर एकेडमिक फ़ीस। जो ट्यूशन फ़ीस होती है उसके लिए मुझे 50% स्कॉलरशिप मिल गई। और मैंने बताया नहीं कि मैं UK के लिए कॉलेजेस देख रहा था एंड UK इज़ अ क्वाइट एक्सपेंसिव कंट्री टू लिव इन। फॉर एग्जांपल मेरी जो ट्यूशन फ़ीस थी वो अप्रॉक्स इंडियन रुपीज़ में अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो 16 लाख रुपीज़ ट्यूशन फ़ीस थी, आउट ऑफ विच 50% मुझे स्कॉलरशिप मिली। सो माई ट्यूशन फ़ीस रिड्यूस्ड फ्रॉम 16 lakhs to 8 lakhs। सो 8 लाख मेरी ट्यूशन फ़ीस थी एंड उसके बाद के मैं रहने का खर्चा अगर अप्रॉक्सीमेट मैं एस्टिमेट लगाऊँ तो 10 से 12 लाख रुपए का वो खर्चा आ रहा था। सो इट वाज 20 लाख रुपीज़ एंड ऊपर आप एक्स्ट्रा लेके चलो क्योंकि अगर आप किसी और कंट्री में जाते हो सो अप्रॉक्स 5 से 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा लग रहे थे। तो इट वाज अ टोटल 30 लाख रुपीज़ फॉर अ ईयर। मास्टर्स डिग्री UK में 1 साल की होती है एंड इट वाज कॉस्टिंग मी अराउंड 30 lakhs। आई हैड सम ऑप्शंस कि मैं स्टूडेंट लोन लेके उसको कंप्लीट कर सकता हूँ बट देन आई गेव सेकेंड थॉट। दिस वाज माय प्लान A एंड द प्लान B वाज कि साइड बाय साइड मैंने जैसे इंडिया के कॉलेजेस में भी अप्लाई किया था एंड आउट ऑफ 6 कॉलेजेस मुझे अप्रूवल मिला, 4 कॉलेजेस में से इंडिया के कॉलेजेस एंड चारों का जब इंटरव्यू शेड्यूल हुआ सो आउट ऑफ दीज 4 आई गॉट एडमिशन इन 2 कॉलेजेस एंड बाकी 2 कॉलेजेस ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। सो आई हैड 2 ऑप्शंस नाउ कि एक तो मैं इंडिया के बाहर ज्वाइन कर सकता हूँ और एक मैं विद इन इंडिया में ज्वाइन कर सकता हूँ। सो UK के जो कॉलेजेस थे जहाँ पे मुझे एडमिशन मिल गया था इट वॉज कॉस्टिंग में अराउंड 30 लाख रुपीज़ अ ईयर एंड सेकेंडली जो प्लान B था वो था इंडिया के कॉलेजेस ज्वाइन करना। इसके बाद मैंने अपने घर वालों से बात की, अपने भाई से बात की, पापा से बात की एंड एवरीवन सबसे बात की एंड देन आई डिसाइडेड कि आई शुड गो विद द प्लान B क्योंकि फिल्म मेकिंग एक बहुत ही एक्सपेंसिव करियर है बिकॉज फिल्मिंग गेयर्स बहुत महंगे आते हैं एंड उसी के साथ साथ अगर मैं सीखने में 30 लाख रुपए लगाऊं और फिर उसके बाद मुझे फिल्मिंग गेयर भी लेना पड़ेगा सो इट विल कॉस्ट मी अराउंड ऑलमोस्ट 40 lakhs और 50 lakhs। ये बहुत बड़ा बजट हो जाता है। सो आई डोंट वांटेड टू स्पेंड दैट मच ऑन इट एंड दैट्स व्हाई आई शिफ्टेड टू द प्लान B विच इज़ इन इंडिया। वहीं मुझे कॉस्टिंग इसकी 1/3 पड़ती है। तो 2 मंथ्स बैक बांधवगढ़ ट्रिप से पहले जब मैं पुणे में था तो मैंने वहाँ पर रह के अपने सारे कॉलेज का डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट किया एंड फ्रॉम August 2 माई कॉलेज इज़ गोइंग टू स्टार्ट। सो
It is MIT WPU, Maharashtra Institute of Technology, World Peace University, which is in Pune. So this is my college for next 2 years now, and today is 22nd of July. एंड 25th ऑफ जुलाई को मैं यहाँ से पुणे के लिए वापस निकल जाऊँगा। मैं घर पे थोड़े से दिन के लिए आया था क्योंकि अभी कॉलेज शुरू होने में थोड़ा सा टाइम था और मुझे कुछ सामान लेके जाना था। एंड कुछ सामान से मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ। सो मैं अभी बताऊँ या फिर नहीं बताऊँ, तो आई थिंक मुझे बता देना चाहिए कि मैं अपनी थंडरबर्ड 350X अपने साथ पुणे लेके जा रहा हूँ। ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि भैया यहाँ पे वो बाइक चलाता नहीं है। फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स जब मैं रणथंबोर ट्रिप से वापस घर पर आया था बाइक की सर्विस करा के, एंड उसके बाद बाइक घर पे सिर्फ खड़ी थी। 2 महीने मैं पुणे में था एंड नो वन टुक इट आउट फ्रॉम द होम। जैसे मैं सर्विस करवाने के बाद घर पे उसको रख के गया था गराज के अंदर, एंड सेम जब मैं 2 महीने बाद वापस आया मैंने ही इस गाड़ी को घर के बाहर निकाला। नो वन इवन टच्ड इट। सो आई थॉट, एंड मैंने पापा से पूछा एंड मैंने बाबा से भी पूछा, फिर भैया से पूछा कि मैं बाइक लेके जा सकता हूँ या नहीं, एंड दे अग्रीड। So this time I'm gonna take Thunderbird. And right now it is 4:50 और हम लोग बाहर निकल रहे हैं। जैसा मैंने बोला था सुबह कि मैं, प्रसून, दानिश और दिव्यांशु और वजात हम चारों बाहर जाने वाले हैं। एंड एज यूजुअल वजात ने गुटली मार दी, तो अभी हम जा रहे हैं दिव्यांशु को पिक करने के लिए, एंड ही इज़ आवर ड्राइवर फॉर टुडे। हेलो गाइस। हेलो चैनल टू माई वेलकम। हेलो चैनल। ऑल्सो वन मोर थिंग, प्रसून ने कल ही एक नया सेकेंड हैंड आईफोन खरीदा है। नया सेकेंड हैंड आईफोन, बिकॉज इसको 15 Pro खरीदना है, तो इसलिए अभी प्रैक्टिस के लिए इसने एक 10R खरीदा है जो मैं कुछ टाइम पहले तक यूज़ कर रहा था। एंड नाउ आई हैव शिफ्टेड टू iPhone 13 Pro एंड ये अभी भी गरीब है एज यूजुअल। तो अभी हम जा रहे हैं दिव्यांशु को पिक करना है। एंड इस बार वजाहत ने हमको गुटली नहीं दी, वो भी आ रहा है हमारे साथ। थोड़ी बहुत अब शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, फिर उसके बाद इंसान आता है आपके साथ। तो अभी हम जा रहे हैं उनको पिक करने के लिए, एंड देन फिर हम आगे जाते हैं, कहीं डिसाइड करते हैं जाने का। एंड फाइनली वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग कहीं तो जा रहे हैं, एंड बाकी दोनों भी आ गए हैं। दैट्स दिव्यांशु एंड दिस इज वजाहत। हम लोग इस टाइम पे कूनो की साइड जा रहे हैं। एंड बैक टू द रूम। और काफ़ी टाइम के बाद अपने दोस्तों के साथ मैं ऐसे बाहर गया था, और अब मैं 25th को निकल रहा हूँ, तो इसलिए हम लोगों ने प्लान किया कि बाहर चलते हैं। एंड दिव्यांशु से मैं बहुत टाइम के बाद मिल रहा था, हम लोगों ने इतनी सारी बातें की, और हम चारों इतनी मस्ती कर रहे थे कि मैंने ज़्यादा कुछ शूट किया नहीं, क्योंकि आई वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ दैट थिंग, इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। एंड उसके बाद हम लोग डिनर के लिए बाहर गए, एंड राइट नाउ आई एम जस्ट कमिंग बैक टू द होम। सो आई थिंक इस व्लॉग के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। एक बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल व्लॉग था, ज़्यादा कुछ किया नहीं, थोड़ा बहुत अपनी कॉलेज के बारे में शेयर किया, एंड शाम को बाहर गए थे। दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। सो आई थिंक इस व्लॉग के लिए मैं सिर्फ इतना ही रखता हूँ। सो ऑलराइट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई नो ये व्लॉग थोड़ा सा छोटा है और इसमें इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। स्टिल अगर आपको कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। नए हो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। सी इन द नेक्स्ट व्लॉग।